लेट इट हर्ट अंटिल इट डजंट हर्ट एनी मोर। अगर तुमसे ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि ये जो लाइन है ये जेई प्रिपरेशन के साथ कैसे जुड़ी हुई है, रिलेट कर पाओगे? इस वीडियो को ऐसे लेना कि तुम्हारे अंदर जो अभी पेन है जेई एडवांस का वो प्रेशर के रूप में बिल्ड ना हो जाए और यहाँ पर वो हावी ना हो जाए, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन हमने की है उसे वेस्ट नहीं होने देना है दोस्त, किसी भी हाल में। तो मैं 4-5 ऐसे पॉइंट्स बोलता हूँ जिनसे कि मैं इस लाइन को रिलेट कर पाता हूँ जेई प्रिपरेशन के साथ। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ज़्यादा उस ओर नहीं जाना कि विक्टिमाइज करने लगे। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें दिल की लिखना कमेंट्स में। हमारा टॉपिक है लेट इट हर्ट अंटिल इट डजंट हर्ट एनीमोर। तो अपनी जेई की प्रिपरेशन से मैं कैसे रिलेट करूँगा? सबसे पहला पॉइंट जो मैं रिलेट करूँगा वो होगा लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग। हम जानते हैं कैसे काउंटलेस नाइट्स हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट को सीखे, काउंटलेस नाइट्स, काउंटलेस मॉर्निंग्स, नहीं उठने का मन है बट स्टिल उठे जा रहे हैं, एग्जॉस्शन है, ओवरवेलमिंग स्ट्रेस है, कई बार तो फील हो रहा है कि बस अनबियरेबल है, आई शुड गिव अप, बट नहीं, स्टिल पुशिंग थ्रू एवरीथिंग एवरीथिंग, ईच डे, ईच आवर, ईच मिनट, ईच लेट नाइट, सिर्फ ये बिलीव करके कि आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल्स, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई गोल्स। तो फर्स्ट थिंग जो रिलेटेबल इस लाइन से लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग से आर, वो हम जानते हैं कि कितना पेन मिला है, कितना हर्ट हुआ है, बट इतना हर्ट होने दिया खुद को कि जस्ट इट डजंट हर्ट एनी मोर। सेकेंड पॉइंट, सैक्रिफाइसिंग लीजर, मतलब वो टाइम जब पता है कि दूसरे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी अनशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एट दैट टाइम यू आर बरीड इन बुक्स, नोट्स, डीपीपीज, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। कई बार हर्ट भी करता है कि इतने सारे मोमेंट्स हैं, बैठने का मन है, बातें करने का मन है, नहीं कर पा रहे क्योंकि काम है, एंड आई एम डिसिप्लिन्ड। I kept reminding myself that these are the sacrifices which are actually the cost of my success, and these are going to be worth it in the end. So ये sacrifice, बहुत सारी चीज़ें हैं, मोमेंट्स, वो डाउट वाले मोमेंट्स थर्ड पॉइंट के रूप में आप उसे ले सकते हैं। डाउटफुल होना, कितने सारे मोमेंट्स होते हैं। एच सी वर्मा के लास्ट के 5 क्वेश्चन ना बनना, किसी भी एक्सरसाइज को ले ले, एच सी वर्मा के लास्ट के 5 क्वेश्चन ना बनना, और फिर कभी सुन लेना अपने दोस्तों से कि वही 5 क्वेश्चन तो हैं जो कि अच्छे होते हैं। यूरोडोव के क्वेश्चन, कोशिश देख करके ही लगना कि नहीं यार है ही नहीं उस औकात पे। तो मोमेंट्स ऑफ डाउट, इतने सारे टाइम जब खुद से आई डाउटेड माई एबिलिटीज, पलट के देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यार वो वर्जन कभी नहीं बनना अपना। When I doubted my abilities and I felt like I would never be able to grasp some concepts. कुछ certain topics हैं जो कि I will never be able to catch. Apparent weight, ये वर्ड ही समझ नहीं आता था मुझे तो हिंदी मीडियम। फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट बहुत पेनफुल होता है, बट मैं कह सकता हूँ कि यस, आई लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड मुझे लगता है जो सुपर पावर जो सबको ये लाइफ में कोई अगर एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है तो आई विल थिंक यार सैड पार्ट है कि तुम लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए कि बिलीव करना खुद पर और नेवर गिव अप, मैजिकल ताकतें।
और क्या कहें, इमोशनल हो जाना, चौथा पॉइंट, इमोशनल स्ट्रेन। उफ, जो स्ट्रेन आता है, इमोशंस कोई सिखाता ही नहीं हमें क्यों इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं, है ना। बैलेंस क्या बनाए, अरे हमें तो समझ ही नहीं आता है कि वो कांस्टेंट दिल दिमाग में जो कांस्टेंट बैटल होता है इमोशनल रहने का, कह ही नहीं सकते, है ना। अजीब सा प्रेशर बिल्ड होते जाता है, एक्सपेक्टेशन घर वालों की, एक्सपेक्टेशन घर वालों की जब हम सोचते हैं, मैं आपको राज की बात बताऊँ, एक्सपेक्टेशन घर वालों की जितनी होती है ना उससे कहीं ज़्यादा सच्चाई में एक्सपेक्टेशन अपनी होती है। हम झूठ बोलते हैं घर वालों की इतनी एक्सपेक्टेशन है, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है यार, एंड दैट एक्सपेक्टेशन समटाइम्स फेल्ट लाइक क्रशिंग फ्रॉम इनसाइड। बट आई अलाउड माई सेल्फ टू फील द पेन। मैं आज कह सकता हूं कि अथाह पेन जिंदगी ने दिए, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं गर्व से कि मैं हूं जो वो पेन सह सकता है। अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, ट्राई करो। आई नाउ अंडरस्टैंड कि वो पेन मुझे मिला है तो मैं इतना स्ट्रांग बना हूं, और तब जाकर के मैं किसी को सिखा सकता हूं कि दोस्त पेन यही वो पार्ट है, यही वो सीक्रेट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो तुम्हें सुपर पावरफुल बनाएगा। एंड लेट इट हर्ट until it doesn't hurt anymore। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था, लास्ट के 5 क्वेश्चन ऐसे वर्मा के नहीं बनते थे, यूरोडोव क्रोटोव तो बताते थे कि बड़े सपने मत पाल। 5वां पॉइंट में कहूँगा ओवरकमिंग फेल्योर्स। हर एक क्वेश्चन जिसमें फंसे, हर एक मॉक टेस्ट जिसको कि बहुत प्लान बना करके दिया, बट इट डिडंट वेंट एज आई प्लान्ड। हर एक कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत लंबा समय लगा, हर एक क्वेश्चन जिसने घंटों लगा दिए बनने में। मुझे रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चन याद हैं, मुझे रोड मैप प्रॉब्लम्स ऑर्गेनिक याद है, बिल्कुल नहीं होते थे। SHM, जिंदगी के सबसे बड़े सोर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और पेन, बट हर एक सेटबैक उनसे मैंने सीखा। I learned to persevere and I learned to turn pain into power. I learned to turn my failures into stepping stones. Stepping stones of my success. Let it hurt until it doesn't hurt anymore. जो JEE एडवांस है ना, इसका जो पेन है टेम्परेरी है। जो प्राइड है ना, प्राइड ऑफ फाइटिंग until last moment, that is the pride of achievement. The pain of preparation is temporary, but the pride of preparation, pride of fighting for JEE advanced, that's the achievement. वही achievement है हमारी। So the pain of preparation is temporary, but the pride of achievement will last forever. Love you so much.